तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, विच मींस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, जो हमको गिवन होगा उसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और फाइंड करना है वैल्यू को कि क्या आती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए गिवन है हमारे पास 12 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 55 बाय 24। ओके, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, इनको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, जब हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन होते हैं मींस एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। यस, तो कंडीशन में यदि प्लस माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, वहीं पर यदि हम बात करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, साइन को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है आपकी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करने में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं 12 का मल्टीप्लाई किससे होगा, आपका 55 से। ओके, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 55, देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 24। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 55 में, तो क्या हो जाएगा, 12 5 से 60, 12 5 से 60, 6 से 0 कैरी 6। ओके, 12 5 से 60 एंड 6 66। ओके, यदि हमने 12 का मल्टीप्लाई 55 में क्या किया है, तो क्या आया है आपका 660। ओके स्टूडेंट्स, फिर यदि हम 25 मल्टीप्लाई बाय 24 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 24 का यदि मैं स्क्वायर फाइंड करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिक होती है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, यही होता है ना, 625। किस तरीके से कि हमारे पास लास्ट में क्या हो, 5 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ओके स्टूडेंट्स, आगे वाला नंबर क्या है, 2 है, और 2 के बाद कौन आता है, 3। तो बताइए 3 2 6, तो ये होता है 625। ठीक है, यदि आपके पास लास्ट में 5 मिल जाता है, कोई सा भी नंबर हो 2 डिजिट में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले का स्क्वायर निकालोगे, मींस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ओके, और इससे पहले वाले का फर्स्ट नंबर का हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो वही आपका स्क्वायर होता है। ओके, तो देखिए 25 का स्क्वायर क्या आया, 625। देन 24 यदि हम इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है, सॉरी 24 माइनस नहीं करेंगे, 25 ही माइनस करेंगे, कितना आएगा, 600। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने अपनी ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिया है। आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देखें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसमें यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, देखिए ये आगे और भी सिंप्लीफाई हो सकता है ना। देखिए ये इवन नंबर है और ये भी क्या है, इवन नंबर, तो ये आप इजी वे में क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई और हो सकता है। तो क्या करें, इसको 0 से 0 कट, तो आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और इसमें कट सकता है, तो क्या होगा, यदि हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो कितने टाइम गया, 6 1 6 एंड 6 1 6, 11 टाइम कट हुआ। ठीक है, एंड देन इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10। ओके स्टूडेंट्स, फिर यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यदि यहीं तक आंसर है तो ठीक है, दिस इज योर आंसर। देन अगर नहीं है तो हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, 10 का डिवाइड 11 में कर। ठीक है, 10 का डिवाइड यहाँ कर देता हूं मैं, 10 का डिवाइड यदि मैं 11 में कर देता हूं, फर्स्ट आपको बता देता हूं, नेक्स्ट आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का डिवाइड 11 में करेंगे तो 1 टाइम 10 1 10, कितना रिमेनिंग आया, 1। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे क्या होता है, क्वार्टेंट्स होता है, क्वार्टेंट्स को बोलते हैं फुल नंबर। ठीक है, बाय रिमाइंडर को हम लेते हैं न्यूमरेटर में, एंड जो आपका होता है क्या, डिवाइडेड, उसको लेते हैं हम डिनोमिनेटर में। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर आंसर 1 by 10। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर बी और चेक करते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि उसमें आपकी जो और कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी।
ओके, क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर का क्वेश्चन। ओके, गिवन है हमको 11 by 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय आपका होगा नीचे 55 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7/8। ये आपको गिवन है एंड इनका आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने रेशियल नंबर है, 1 2 एंड 3। यस, रेशियल नंबर गिवन है ना, मैंने बोला था ये सब क्या है, रेशियल नंबर है, फ्रैक्शन है विद रेशियल नंबर। यस, तो पहले हमारे पास कितने रेशियल नंबर थे, 2 रेशियल नंबर थे। तो हमने क्या करा था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है यहाँ पे 3 अगर हमारे पास क्या है, रेशियल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो इससे हमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप किन्हीं भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आपका आंसर राइट होगा। ठीक, जैसे जैसे हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था क्या, यदि हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c करते हैं, ठीक है, ये क्या है, 3 रेशियल नंबर, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं फिर इसका कर दूं। यस, या पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसका कर दूं, तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, करेक्ट ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को आप ना भूलें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्या है चलिए देखते हैं क्या है। चलिए मैं पहले फर्स्ट 2 रेशियल नंबर को आपस में क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो किस तरीके से होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 32 कितना होगा, माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 55। ओके, इस नंबर को मैं अभी भी साथ में भी सॉल्व कर सकता हूं, बाद में भी सॉल्व कर सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं इसको बाद में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं तब तक। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 11 में यदि 32 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कैरी कितना आएगा 2 एंड 11 3 जा 33 और 2 प्लस करेंगे तो 35। ओके, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, बिकॉज ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा माइनस की गलती नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 16 का मल्टीप्लाई यदि 55 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, कैरी कितना आएगा आपके पास 8। ओके, 16 5 जा 80 एंड 88। ओके, तो दिस इज योर आंसर। 16 मल्टीप्लाई बाय 55 यदि हम करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -7/8। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम इनको आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई देन इससे इसका मल्टीप्लाई, होगा या नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे टू टाइप से प्रोसेस होती है, ठीक, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके लास्ट में इसको कट करें या फिर पहले ही इसको सॉल्व कर लें जिससे लास्ट में मल्टीप्लाई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहले सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है। चलिए इसको यहाँ करके दिखाता हूं मैं। क्या है हमारे पास, -152 मल्टीप्लाई बाय -7 बाय क्या है आपके पास 880 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, ये आपके पास गिवन है, तो इसको आप पहले भी तो सॉल्व कर सकते हो ना। यस, बताओ इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, या फिर इसको 4 से हम डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होगा, 4 2 जा 8। ओके, 4 से 2 टाइम गया, 4 2 जा 8, देन ये हो जाएगा आपका, अगर आपके हो जाएगा 4 से हम डिवाइड करते हैं यदि 352 को, कितना टाइम गया 35 में, यदि हम सबसे पहले देते हैं तो 4 8 जा 32, कितना टाइम गया 8 टाइम, देन कितना बचा यहाँ पे 3, 4 8 जा 32, कितना टाइम हुआ यहाँ पे 88 टाइम कट हुआ, किससे आपका 4 से डिवाइड हुआ। ठीक है, फिर हम यदि सॉल्व करते हैं 2 को कट करते हैं 88 से तो कितना टाइम गया 44 टाइम। यस, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट, और भी कट हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं। यस, 44 और 880 और कट हो रहा है, तो इसको चलिए और कट कर लेते हैं हम। क्या होगा यदि हम इसको करते हैं 11 से, 11 4 जा 44 एंड 11 8 जा 88, 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए और कट हो रहा है
4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, आया कि नहीं आया? चलिए तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस किसका है, -1 बचा है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताइए साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर बचा है अपना 7, देन डेनोमिनेटर में क्या है 20, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, या तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर दो, जो आएगा फिर उसको आपस में कट करो। तो इस तरीके से हमको कट करना है, बट यदि हमको पहले ही सॉल्व इजी वे में हो सकता है तो हम पहले ही सॉल्व कर देंगे ना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, या तो इस टाइप से कर लो या फिर इस टाइप से कर लो, ठीक है। ये हमने यहाँ तक सॉल्व किया, वो पूरा कंप्लीट करके किया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो ये आपका क्या है आंसर 7/20। यदि इसको और करना चाहते हो तो आंसर आएगा पॉइंट में, ठीक है, बट यदि फ्रैक्शन में पूछा है तो फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा 7/20। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4th के बाद जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5th, ओके, उसमें क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यदि कोई डाउट आते हैं तो मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली कंसल्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमको गिवन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्या क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करना है। तो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एडिशन में देखा था, यस, एडिटिव इनवर्स देखा था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स यदि में a बाय b, मेरे पास क्या एक फ्रैक्शन है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता था -a/b, यस। यदि मैं क्वेश्चन में एग्जांपल से बोलता हूं कि 7/8 का एडिटिव इनवर्स हमने जो कोई एक्सरसाइज नंबर 1.2 में डिस्कस किया था, ठीक है, कि इसका एडिटिव इनवर्स करना है तो क्या हो जाएगा -7/8, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, जैसे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, यदि मेरे पास a/b क्या है, एक फ्रैक्शन है, उसका मैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या करूंगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, जैसे b/a, तो ये इक्वल होगा किसके, 1 के। ये होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या होगा चलिए देखते हैं। यदि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 7/8, क्या है 7/8, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 8/7, तो ये क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है, मींस इसका अपोजिट 8/7, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर यदि हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपसे कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में करते हैं, तो ये इक्वल होगा किसके, 1 के। ये आपसे कौन बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ये आपसे बताती है, ठीक। बट हमको क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वैल्यू का, तो हम क्या बताएंगे 8/7, ये आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अब प्रॉपर्टी हम बता देते हैं क्या है, 1 किस तरीके से होगा, चलिए देखिए 1 किस तरीके से होगा, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो और 8 का मल्टीप्लाई 7 नीचे डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 7 का डिवाइड में डायरेक्टली कट कर रहा हूं 7 से, और 8 को डायरेक्ट कर रहा हूं 8 से, कट हो जाएगा ना, दोनों सेम होंगे तो ये हो जाएगा 1, होगा या नहीं होगा। तो यही होता है क्या आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर ए 7/11, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से, फर्स्ट क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से नोट करेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप डायरेक्टली नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट a by b is a रेशनल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b बाय a, यदि हम उसके प्लस को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये होगा इक्वल 1 के। दिस इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी,
क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ठीक है, यही होता है ना, यदि हम a बाय b हमारे पास रेशनल नंबर है, उसको यदि b बाय उसके क्या मल्टीप्लीकेशन इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आती है, 1 आता है। ठीक, तो उसी तरीके से क्या होगा हमारे पास 7 बाय 11 का अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 7 बाय 11 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 11 बाय 7। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर आंसर तो 1 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपसे पूछा है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बताओ, तो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, उसी का अपोजिट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि इसको सॉल्व करने का बोलेंगे तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जो आपके नोटबुक है उसमें नोट करें, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली इस लाइन को नोट करें। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है, जैसे 5 बाय 7 गिवन है, तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स नोट करोगे और आप कर दोगे 7 बाय 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, so this was question number 5th and let me discuss question number 6th. Okay, okay students, so what is about the question number 6, let me discuss divide the following rational numbers। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले आपने मल्टीप्लाई किया था, प्रोडक्ट फाइंड किया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन से हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिवन है आपको 16 बाय 15 बाय 2 बाय 35। ओके, 16 बाय 35 बाय 2 बाय 35। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो किस तरीके से होगा, चलिए समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में जमा लेते हैं हम। 16 बाय 35 डिवाइडेड बाय 2 बाय 35। ओके, क्या करना है, 2 बाय 35। तो बताइए क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है। यस, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सॉल्व होता है। डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई में कर लो, यही होता था ना। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड का साइन किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 16 बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 35 बाय 2। होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन सॉरी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी हो गया, अब आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में सीखा था, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 35 बाय, इसको ऊपर कर देते हैं हम, 16 मल्टीप्लाई बाय 35, देन नीचे क्या है आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यदि आप चाहते हैं तो पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो, फिर इसको सॉल्व करो। बट मैं आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगा कि आप पहले ही इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, कितने टाइम कट हुआ, 2 टाइम। अब कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 35, देन नीचे क्या होगा आपके पास, 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर अगर नहीं मांग रहा है हमसे तो क्या कर दो, इसको और सिंपलीफाई कर दो, क्या हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 का डिवाइड करते हैं 35 में, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 1 जा 4। 4 का डिवाइड हम करते हैं 35 में, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 4 8 जा 32, कितना रिमेनिंग आया, 3। ओके, तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट्स कहां पर आएगा, पूरा नंबर, और जो रिमाइंडर होता है वो आपका आएगा न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर होता है वो होता है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंसल्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 6 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या है चलिए देखते हैं।